और भारतीय बाजारों में हमने देखा शुरुआत आज ठीक रही है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार दिखा रहे हैं। अब सेंसेक्स में 25 अंक ऊपर है, निफ्टी 11 अंक ऊपर दिख रहा है। आप देखिए कहां पर ज्यादा एक्शन है। कैपिटल गुड शेयर यहां पर तेजी है क्योंकि एलएनटी के नतीजे अच्छे रहे और उसी की अगुवाई में हम देख रहे हैं इस सेक्टर में कुछ जोश बनता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि ऑटो कंपनियों में बिक्री के आंकड़े आने के बाद अशोक लेलैंड आइस्टर में तो तेजी दिखी है, लेकिन मारुति की हो रही है धुलाई। वही इंफ्रा कंपनियों में हमने देखा आज काफी एक्शन है, खासतौर से छोटी इंफ्रा कंपनियों में काफी जोश देखने को मिला है। हालांकि बाजार को नीचे खींचने का बड़ा काम किया है बैंक निफ्टी ने। यहां पर हम देख रहे हैं करीब 100 पॉइंट तक का नुकसान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की चाल बाजार की है, ये हाई पॉइंट्स है मार्केट के। आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए मौजूदा स्तरों पर? समित चौहान से आप एक चेक लेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मिड कैप शेयरों में इस समय आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। समित, सबसे पहले निफ्टी पर आप इस समय राय दीजिए क्योंकि 7600 के पार निकल पाने में काफी दिक्कत हो रही है। महज 13 पॉइंट ही ऊपर है, तो यानी कि दिन के लोस के करीब ये बाजार फिर से फिसला है। इस समय निफ्टी ट्रेडर्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए हर्षदा, 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद हमने फ्राइडे को एक अच्छी खासी मूव देखी थी। 7500 7550 का जो रजिस्ट्रेशन करके एक्ट हो रहा था, उसके ऊपर हमने क्लोजिंग बेसिस पे एक अच्छा खासा मूव देखा था फ्राइडे को। सो क्लियरली बायस पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए। दो हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है 7250 के लेवल से। ये पुल बैक और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, तो यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्टिंग तो नहीं करनी चाहिए और बायस पॉजिटिव साइड पे ही होना चाहिए। इमीडिएटली अगर कोई निफ्टी को सपोर्ट देख रहा है तो 7520 7500 करके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट होगा। और हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 1 या 2 दिनों में 7680 7700 के लेवल्स हम निफ्टी में देख सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि नेशनल लेवल्स पर खरीदारी कीजिए, यहाँ पर बिकवाली के पोजीशन में ना रहे तो बेहतर है। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स पर ही हमारा फोकस रहता है मिड कैप मंत्रा में, और उसी पर राय हम आपके लिए लेकर आएंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2% ऊपर है शेयर। यहाँ पर हमने देखा है बिक्री के जो आंकड़े आए हैं उसमें 6% का इजाफा देखने को मिला है साल दर साल। ये 1876 करोड़ पर आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर पिछले साल 1770 करोड़ का नंबर था। वही लॉस आप देखिए, पिछली बारी इसी तिमाही में करीब 64 करोड़ का लॉस देखा गया था और इस बारी उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, महज 10 करोड़ का ही लॉस आ गया है। तो जो दबाव है कंपनी पर वो कम होता हुआ, कंपनी का ऑपरेशनली मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस कुछ बेहतर हो रहा है, इसीलिए वो स्टॉक अब 2% से ज्यादा का इजाफा दिखा रहा है। मार्जिन्स देखिए 5.5% से बढ़कर अब ये 9% पर आ गए, काफी बेहतर प्रदर्शन आप कहेंगे। और इबिटा लेवल पर भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये सेंचुरी टेक्सटाइल है। क्या आपकी राय रणनीति होनी चाहिए? इस पर मैं कॉल जरूर लूंगी समित से, लेकिन आपको बता देते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल के अलावा दूसरे कौन से मिड कैप शेयर है जहां पर आज काफी एक्शन है? कौन से वो शेयर है जिनमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है या फिर बिकवाली हावी है? आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए कहां एक्शन ज्यादा है? मिड कैप स्पेस में तो हरकत है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं बेंचमार्क सेंसेक्स निफ्टी को, और कई सारे स्टॉक्स खबरों की वजह से आज हरकत में है। सबसे पहले आएगा इप्का लैब्स का काउंटर। एक बार फिर से वो यूएस एफडीए के वार्निंग लेटर, चेतावनी लेटर की बात है। कहा जा रहा है कि वो जो तीनों प्लांट्स हैं, रतलाम, इंदौर और पिपरिया यूनिट्स, उनके लिए फिर से वार्निंग लेटर आए हैं। पर इंटरेस्टिंग है, ऑलरेडी यूएस एफडीए की गाज गिरी हुई है, ऑलरेडी यहां से एक्सपोर्ट नहीं करती इन तीनों प्लांट से। तो इस फ्रेश वार्निंग लेटर का मतलब बाजार उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है क्योंकि एक समय ये स्टॉक जब खबर आई थी अचानक 16% टूट गया था। अब वो लो लेवल से रिकवरी और 5% के आसपास की कमजोरी। जस्ट डायल बताने की जरूरत ही नहीं है, रोज पिटता रहता है ये काउंटर और आज फिर से फ्रेश बिकवाली के प्रेशर में आता हुआ 8.5% के आसपास की कमजोरी। इस समय 7.25% की लाइफ के लो जब से लिस्टिंग हुई है उसके बाद से सबसे न्यूनतम स्तरों पे काउंटर कर रहा है, चल रहा है। 1600 के हाई से आज पिटकर 600 रुपए के नीचे चल रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स, एक और वो न्यू इकोनॉमी स्टॉक जैसे जस्ट डायल था, इस स्टॉक की भी बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है। आज फ्रेश ईयर लोस पे ये काउंटर खड़ा हुआ है। इनफैक्ट 1158 के आज के लोस थे दिन के दौरान, तो उस समय तो 10% के आसपास ही कमजोरी थी। लो लेवल से स्टॉक भी उभरा है। डीएचएफएल अच्छी खबरें, 5% के आसपास मजबूती है। बोर्ड ने मंजूरी दे दी है 500 करोड़ के वारंट्स प्रमोटर्स को जारी करने के लिए। वारंट्स का कन्वर्जन प्राइस इंटरेस्टिंग है। ये स्टॉक कल 183 के लेवल्स पे बंद हुआ था, 235 236 रुपए वारंट्स कन्वर्जन होगा। एविएशन स्टॉक्स ध्यान रखें, इसी साल अब तक दूसरी बार हो गया है एटीएफ की दाम घटे, जेट फ्यूल प्राइसेस घटे हैं। इस बार तो 13.5%, उसका फायदा इन तमाम कंपनीज को मिड कैप स्पेस की मिलता हुआ।
गॉडफ्रे फिलिप्स स्टॉक में तगड़ा मोमेंटम है, आज भी 6% के आसपास का उछाल। रिजल्ट्स तो मिले जुले थे, लेकिन ये कंपनी मर्चेंट बैंकर्स को हायर कर रही है बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, इसीलिए आप मजबूती देख रहे हैं। कुछ नोटेबल मूवर्स क्विकली, फ्यूचर कंज्यूमर, कावेरी सीड्स, काइटेक्स गारमेंट्स, इरोक्स इंटरनेशनल, गति, इनमें से कुछ स्टॉक्स तो वो हैं जो ऑफ लेट बड़े फंडामेंटली जिनके कंसर्न्स थे, इन सब में बड़ा अच्छा बाउंस आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी आती हुई। पहले तो काफी एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादा स्टॉक्स हैं जिनमें हमने देखा है नुकसान देखा गया है, वो फिलहाल हाईलाइट पहले आशीष ने किया। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। इन्हीं पर मैं राय ले लेती हूँ। इप्का लैब्स, जिस तरह से आशीष ने भी कहा कि 15% टूटा और उसके बाद हम देख रहे हैं नेशनल लेवल से रिकवरी आई है, समेत ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह होगी? क्योंकि एक समय था जहां पर ये काउंटर ट्रेडर्स का हॉट फेवरेट हुआ करता था और उसके बाद जो इससे लाइमलाइट हटी है, लगातार बिकवाली के घेरे में आया है। जिन्होंने इसको आज सुबह में शॉर्ट किया है या फिर इस खबर आने के बाद शॉर्ट किया है, क्या कवर कर लेना चाहिए इस रिकवरी के बाद? देखिए अर्षदा, 2013 में जैसे आपने बताया ये ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर था, बट लास्ट 2 साल में अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए। इनफैक्ट क्लियरली इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं लास्ट कुछ महीनों से। अगर नियर टू मीडियम टर्म हम देखें तो यस, ट्रेंड नीचे की तरफ ही होगी। और अगर आज किसी ने ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है, थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है स्टॉक में। सो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए फिलहाल। अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है तो 652 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, मैं अभी भी वही बोलूंगा। और नीचे अगर ये वापस 620 610 आता है तो वहां पे कवर कर सकते हैं। स्टॉक के लिए अभी फिलहाल 675 से लेके 680 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। साथ ही जस्ट डायल अब 7% नीचे धुलाई हुई है काउंटर के नतीजों के बाद, क्या अब भी मौका है बेचने का? देखिए यहाँ पे फ्रेश सेलिंग करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट अगर 3 दिन में हम प्राइस एक्शन देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी 750 770 के लेवल से टूट गया, तो 200 पॉइंट का फॉल ऑलरेडी 3 दिनों में आया हुआ है। तो यहाँ पे भले ट्रेंड नीचे की तरफ है, बट यहाँ पे अभी इमीडिएटली शॉर्ट करना काफी डिफिकल्ट होगा। 600 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस है, जब तक ये 600 के नीचे रहेगा ये डाउनवर्ड मूव इसका एक्सटेंड होते ही रहेगा। कुछ काउंटर्स जिनमें नतीजों का सीधा इम्पैक्ट देखने को मिला है जस्टाइल के अलावा, आप देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल जिसके नतीजे कुछ ही देर पहले आए और इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली क्योंकि लॉस काफी कम हुआ है। 64 करोड़ का नुकसान था पिछले साल इसी तिमाही में, इस पारी करीब 10 करोड़ पर आ गया है ये, यानी कि इंप्रूवमेंट है, मार्जिन काफी बेहतर हो रहे हैं। क्या तेजी का हिस्सा बना जाए? 532 पर है काउंटर, 1.5% ऊपर अब। देखिए अर्षदा, एज अ डिस्क्लोजर हमने लास्ट वीक सेंचुरी टेक्सटाइल्स हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस किया था, टेक्निकल कॉल था 2 वीक्स के टाइम फ्रेम के लिए, अराउंड 512 514 का लेवल था और हमारा लक्ष्य 551 का था। वो अभी भी मेंटेन रहेगा, पॉजिटिव बायस से इसमें ट्रेड होना चाहिए। इनफैक्ट अभी अगर इसका स्टॉप लॉस हम देखें तो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, 500 505 के स्टॉप लॉस से अभी भी इसमें बाय किया जा सकता है और ऊपर 550 555 के लेवल्स आप देख सकते हो। ओके, तो ये फिलहाल राय 555 के लिए अब भी ट्रेड लिया जा सकता है सेंचुरी टेक्सटाइल में। लेकिन कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं और फोकस अब करेंगे शॉपर्स स्टॉप पर। नतीजों के बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शॉपर्स स्टॉप के कस्टमर केयर एसोसिएट और मैनेजिंग डायरेक्टर गोविंद श्रीखंडे। मिस्टर श्रीखंडे, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इस बार हमने देखा ये क्वार्टर आपके लिए अच्छा रहा है, फेस्टिव सीजन का पूरा फायदा आपने जरूर उठाया है। कितने डिमांड में अपने इम्प्रूवमेंट देखा है इस बार? नहीं, 3 चीजें हैं। नंबर 1, आप जो देख रहे हैं कि एक फेस्टिव पीरियड का कॉम्बिनेशन जो रहा है इस साल, पूजा और दिवाली एक साथ आ गए और उसके साथ मैरिज सीजन भी आ गया। और लास्ट ईयर Q3 काफी वीक रहा था, 1% लाइक टू लाइक था। तो इस कॉम्बिनेशन के सामने आप देखेंगे कि लास्ट ईयर स्प्लिट था पूजा का, पूजा Q2 में आई थी। तो Q2 Q3 का जो मूवमेंट है वो हर अल्टरनेट ईयर होते रहता है। तो मैं मानता हूँ डेफिनेटली वो एक इसका महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि हमने जो प्रिपरेशन की थी इस क्वार्टर के लिए, मर्चेंडाइज असॉर्टमेंट के लिए, सर्विस स्टैंडर्ड के लिए, और नए नए जो हमने एक्सपेरिमेंट भी इस क्वार्टर में किए हैं, मैजिक मिरर या मोबाइल पॉस, ये सब एक्सपेरिमेंट भी किए थे। और तीसरी महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि जो हमने एक स्कीम लॉन्च की थी इस साल, चूज योर ओन गिफ्ट, जो हर साल रहती है लेकिन हर साल ये हमारे लॉयल कस्टमर्स के लिए रहती है। इस साल हमने वो सब कस्टमर्स के लिए ओपन की और लॉयल कस्टमर्स के लिए हमने उसका 2x और 3x
और एडिशनल उनको बेनिफिट दिया है। तो मैं मानता हूं कि ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन था, ये कॉम्बिनेशन के कारण ये 17% की जो लाइक टू लाइक ग्रोथ दिखाई दे रही है, नंबर 1। नंबर 2, वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत तगड़ी रही है इस क्वार्टर में, 16% की वॉल्यूम ग्रोथ रही है। वॉल्यूम्स इंप्रूव हुए हैं, आपने कहा ये क्वार्टर अच्छा रहा है, लेकिन क्या फुटफॉल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है? डिमांड है, ये आपने नोटिस किया? फुटफॉल्स कितने बड़े हैं सर? नहीं, फुटफॉल में बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं है। आप देखिए सभी फॉर्मेट में करीबन 7 से 8% फुटफॉल ड्रॉप है। ओवरऑल मैं अभी भी समझता हूं कि जो कंज्यूमर डिमांड है वो इतना तगड़ा नहीं है, अभी भी सॉफ्ट ही है। तो कंज्यूमर को आपको स्टोर में लाने के लिए उसको ज्यादा वैल्यू देने की बहुत जरूरी है अभी भी। ओके, अगले 3 साल में ग्रुप हाइपर सिटी और शॉपर स्टॉप के विस्तार के लिए 5 स्टॉप के विस्तार के लिए करने वाला है। कहां पर इन्वेस्टमेंट होगा? क्या आप नए एरियाज में उतर रहे हैं या एग्जिस्टिंग जो आपके शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, वहीं पर ज्यादा निवेश किया जाएगा? तो ये तो एकदम 3 साल की टोटल जो फिगर है उसमें आप देखेंगे कि करीबन अगर हम 18 स्टोर शॉपर्स में खोलते हैं तो करीबन उसी में 180 करोड़ लगेंगे। अगर ऑनलाइन पे हमने जो ऑलरेडी प्लान अनाउंस किया है उसमें और 40 करोड़ जा रहे हैं, तो 220 करोड़ वहां हो गए। और बाकी सब फॉर्मेट में मिला के और एक 20 स्टोर जो ओपन हो रहा है उसके ऊपर करीबन और 150 करोड़ लगेगा। और स्पेशलिटी और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट है, आईटी का इन्वेस्टमेंट है, ये सब मिला के 500 करोड़ के आसपास ये टोटल इन्वेस्टमेंट जा रही है। फेयर इनफ सर, लेकिन ये FY16 में आप फाइनली क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करें? क्योंकि आपने कहा कि अब भी कंज्यूमर डिमांड थोड़ी सी नर्म ही है, तो कितनी ग्रोथ आएगी ऐसे माहौल में? तो तीन क्वार्टर में आप देखेंगे हमारे लाइक टू लाइक ग्रोथ ओवरऑल 9% की रही है। मैं मानता हूं कि लास्ट क्वार्टर में सिमिलर नंबर, पूरा साल करीबन 8 से 9% लाइक टू लाइक ग्रोथ और करीबन 12 से 13% ओवरऑल ग्रोथ का एंड होना चाहिए। शुक्रिया मिस्टर श्रीखंडे, ऑल द बेस्ट। इस बाकी साल के लिए FY16 में थोड़ा सा चैलेंज रहेगा क्योंकि ग्रोथ अभी भी थोड़ी सी नर्म ही है, लेकिन कंपनी फोकस करिए ऑनलाइन में भी अपने बिजनेस को बढ़ाने की। स्टॉक आपके सामने 1.5% ही नीचे, 2% की गिरावट थी, 391 पर। समित, क्या सलाह होगी, क्या किया जाए? देखिए हर्षदा, इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी लो होते हैं तो जनरली हम ट्रैक नहीं करते, बट अगर प्राइस एक्शन भी हम इसकी देखें तो लास्ट 4 या 5 महीनों से ये स्टॉक कंसर्ट हो रहा है एक नैरो रेंज में। 420 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लोअर साइड पे 360 350 का अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है। तो अगर इसमें किसी को भी निवेश करना है तो जब तक ये 410 420 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होता है, इसमें मूवमेंट नहीं आएगा। सो मेरी सलाह यही होगी, वेट फॉर अ ब्रेकआउट टू हैपन। अगर ब्रेकआउट आता है 415 के ऊपर तो ये इसमें बाय किया जा सकता है, फिर 450 455 के लेवल देखे जा सकते हैं, बट जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है इसका कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रहेगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए समित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। यह फिलहाल राय शॉपर स्टॉपर इस समय के एक्शन वाले शेयरों पर, लेकिन हर रोज हम आपको बताते हैं 1:10 पर तत्काल ट्रेड और उसी की बारी होगी।